अली अकबर जब बाबा और फूफी अम्मा से इजाज़त लेकर मैदान करबला में आए तो हाशमी शहजादे की सदाए नारा तकबीर से फ़ज़ाए करबला गूंज उठी और हाशमी जवान यजीद के लश्कर के सामने बड़े जाहो जलाल से डट गया और फरमाया, अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तज़ा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा, शबीह मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, जमीन वाले, फलक वाले, मकानों ला मकाम वाले। सुनो ए कूफियो, मैं अहले बैत के घर का गदागर हूँ, मैं काबे का पुजारी हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। उमर साद ने अली अकबर का ये जाहो जलाल देखा। हक व बातिल के दरमियान बहुत सारी बातें हुई। आपकी बातों से कूफियों के दिल हिल गए। वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे और उमर साद खुद भी घबरा गया। किसी को सामने आने की हिम्मत न हुई तो शहजादा अली अकबर खुद ही लश्कर पर हमला आवर हो गए और एक ही वार से कई कई यजीदी कत्ल करने लगे। कभी मैसरा तो कभी मैमना की जानिब काबों की मानिंद चपटे तो सफ़े उलट दी और कभी कल्बे लश्कर पर बिजली की सूरत चमके। गर्म लू के थपेड़ों ने बदन झुलसा दिया था और प्यास की शिद्दत ने निढाल कर दिया था। तो लश्कर से निकलकर बाप के कदमों में आए, अर्ज की, बाबा जान पानी। फरमाया, बेटा पानी कहाँ? बेटा सारी जिंदगी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, मगर आज तुम्हारा शफीक बाप तुम्हारी पानी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। बेटा लो मेरी जबान अपने मुंह में ले लो। अली अकबर ने जबान मुंह में लेकर चूसी, जामे कौसर के मजे आ गए। तेगे हैदरी फिर लश्कर यजीद पर सैका बनकर चमकी। एक ही वार में 12 यजीदी वासले जहन्नम कर गई। कभी नेज़े की ज़रब थी तो कभी तलवार की काट। बड़े बड़े बहादुरों के हौसले टूट गए। हाशमी जवान की तेगे बरां के आगे नामवर शहसवारों के दिल छूट गए। उमरू साद ने तारक बिन शैस से कहा, बड़े शर्म की बात है कि अहले बैत का एक जवान ही हम हजारों पर गालब आता जा रहा है, और अगर थोड़ी सी मोहलत और दी तो हम सब को मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ हुसैन के इस बेटे और यजीद के इस बागी को कत्ल कर दो। इनाम में तुम्हें यजीद से मूसल की हुकूमत दिलवा दूंगा। तारक बिन शैस ने जवाब दिया, मुझे अंदेशा है कि मैं औलाद फातिमा के इस फर्जंद को कत्ल करके अपनी आकबत भी खराब कर लूंगा और तू भी अपने वादे से फिर जाएगा। तो फिर ना मैंने मेरी दुनिया रहेगी ना दीन। उमरू साद ने इसे अपनी अंगूठी दी। चुनांचे तारक बिन शहस अपने नेजे को लहराता हुआ सामने आया। उधर भी हाशमी खून जोश में था। इसने आते ही नेजा मारा। अली अकबर ने रोक लिया और इसके सीने पर ऐसा बर्छा मारा कि पार हो गया और वो बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। आपने घोड़े को चारों कदम उठाया और उसे रौंद डाला। इसके बाद इसका बेटा उमरूद बिन तारक अपनी फौलादी तलवार को फजा में चमकाता हुआ मुकाबले में आया, मगर हाशमी शहजादे ने इसे संभलने भी ना दिया कि नेजा मारकर हलाक कर दिया। और फिर तारक का दूसरा बेटा गजबनाक होकर बाप और भाई का बदला लेने के लिए मैदान में आया। इसने आते कई वार अली अकबर पर किए, मगर सब खाली गए। शहजादे ने इसकी आंख में नेजा मारा, जिससे इसकी दाएं आंख निकल गई। वो अभी आंख पर पट्टी बांध ही रहा था कि अली अकबर की तलवार ने इसके दो टुकड़े कर दिए। हाशमी जवान ने कूफियों के दिल हिला। उमर साथ काम किया। इस जुर्रत और शजात पर फातिमा खुश थी, अली हैरान थे, मुस्तफ़ा झूम रहे थे। रूह फितरत मरहबा पुकार उठी। अकबर ताज़ा दम होने के लिए बाबा के पास आए, पाँव को बोसा दिया, अर्ज की, बाबा पानी। आपने फरमाया, बेटा हौजे कौसर से पियोगे। कहा, बाबा जान आज अगर 2 कतरे मिल जाए तो कूफियों को बातल परस्ती का मजा चखा दूं। आज दुनिया को बता दूं कि नबी के गुलाम हक व इस्लाम की हिमायत के लिए मैदान में निकलते हैं तो तेगे बरा उस वक्त तक ध्यान में नहीं आती जब तक सफ़ाए हस्ती से कुफ्र व बातल को नहीं मिटा देती। फरमाया, अली अकबर, मुझे यकीन है तुम ये सब कर सकते हो, मगर हम मजबूर हैं। बेटा आसमान की तरफ देखो। फातिमा दामन फैलाए, अली बाजू खोले, नाना मुस्तफ़ा हाथों में हौजे कौसर लिए खड़े हैं। अली अकबर मुड़े। आपका तेज रफ्तार मरकब फिर दुश्मनों के सरों पर था और ये हमला ऐसा था कि लश्कर यजीदी के पांव उखड़ गए। लाशों पे लाशें गिरने लगीं, सरों पे सर गिरने लगे। तो उमरू साद ने एक मशहूर शहसवार मुहक्कम बिन तुफैल बिन नौफल को 1000 बहादुरों का दस्ता देकर आपके मुकाबले में भेजा। वो आते ही पुकारा, मेरी शाहसवारी की धूम शामो इराक में है।
آپ نے فرمایا میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے۔ پھر آپ نے تیغ حیدری کے جوہر دکھائے۔ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے۔ آپ کی تلواروں کے وار سے کئی کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا، علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گرے، گویا 14ویں کا چاند ڈوب گیا اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو بکھر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔